नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मवेदर जी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 1.4 के दो पार्ट्स में हमने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज वैसे ही 1.5 एंड 1.7 दोनों एक साथ एक ही लेक्चर में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो आएगा 1.6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1.6 में दो लेक्चर्स हमारे लगने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर 1.5 के बाद आपने 1.6 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 1.6 के लिए मुझे दो लेक्चर्स लगेंगे जिसको दो पार्ट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 1.5 एंड 1.7, जो कि 1.7 बहुत 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 ही इजी है, ना के बराबर एक्सरसाइज है। वो ऐसा समझो कि वो एक नर्सरी या किसी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले को भी बता दो, वो भी कर लेगा, इतना इजी एक्सरसाइज है। इसलिए मैं वो इसके साथ कवर कर लूंगा ताकि आज हमारे दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी से 1.5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंस यानी क्या होता है। ओपन यहाँ पे मैंने बोला ये देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है। जब x की वैल्यू नहीं दिया रहेगा यानी इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट यानी क्या हो जाता है, ओपन सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं दी कि x की वैल्यू 2 लूंगा तब मेरा 0 आएगा, वैसा कुछ बोला नहीं है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सेंटेंस हो जाएगा। जब x की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे देन इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अदरवाइज इट्स ओपन सेंटेंस। क्लियर। और यहाँ पे हमें डिफाइन कहां से करने बोला है, n। n यानी क्या होता है, नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से हमें यहाँ के अंदर की मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या यूज करना है, क्वांटिफाइज यूज करने हैं इनटू ट्रू स्टेटमेंट के अंदर। मतलब वो जो भी क्वांटिफाइज यूज करेगा वो कैसा रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए, फॉल्स नहीं। हमें फॉल्स वाला मतलब यहाँ पे नहीं लिखना है, सब ट्रू लिखना है। अब एक क्वांटिफायर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक होता है, ये देख सकते हो आप क्या दिख रहा है, और दूसरा एक होता है ये वाला। तुम लोग बोलेगे सर ये क्या है, ये तो उल्टा ax है और ये तो उल्टा ex है। डियर स्टूडेंट्स, इसको ये जो भी तुम लोग बोल रहे हो अपनी लैंग्वेज में उल्टा ax, ये उल्टा ax नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल x बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल x। ऑल x यानी सबकी सब वैल्यू x, यानी सब वैल्यू ऑफ x, मतलब जितने भी नंबर्स रहेंगे सबके सब सेटिस्फाई करने वाले रहेंगे। मैं बताऊंगा क्या होता है वो। और दूसरा जो दिया है ex, इसको e और x दिया उल्टा ex, इसको बोला जाता है 1x। क्या बोला जाता है, 1x, याद रखना। ठीक है, ये होता है ऑल x और ये क्या होता है, 1x। ऑल x और 1x में क्या डिफरेंस है, ये दो कॉन्फिगर्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं। पहला तो जो दिया है x स्क्वायर प्लस 3x, अगर ये इक्वेशन को, ये जो भी ओपन सेंटेंस है इसके अंदर मैंने कहा से वैल्यू डिफाइन करने बोली है, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट जितने भी हो रहे हैं सबके सब नंबर, ये n नंबर में से जितने भी नंबर्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी सबके सब यानी जितने भी नेचुरल नंबर है सब नेचुरल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू सब नेचुरल नंबर से जो भी लूंगा वो यहाँ पे डालूंगा तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा। तो समझ जाना क्या यूज करना है, तुम्हें ऑल x यूज करना है, यानी ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से सबकी सब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, कोई एक दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, या कोई एक दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, सबकी सब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहाँ की वैल्यू, नेचुरल नंबर से जितने भी नंबर्स लूंगा इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑल एक्स यूज करेंगे। लेकिन एक दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है या एक दो ही हो रही है तो क्या हो जाएगा, 1x में आएगा। सबका सब वैल्यू सेटिस्फाई किया तो ऑल एक्स, और सब में से कोई एक दो वैल्यू भी छूट गई, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो सीधा किधर आएगा, 1x। सब रहेगा तो ऑल एक्स, सब नहीं रहेगा यानी सब तो नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो सबकी सब वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो आंसर थोड़ी ना 0 आने वाले, कोई एक दो ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या होगा, वो 1x हो जाएगा। ठीक है, सब वैल्यू सेटिस्फाई किया तो ऑल एक्स, सब नहीं कर रहे, कुछ कर रहे कुछ नहीं कर रहे तो समझ जाने का 1x रहेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिफाई यूज करना है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है हमें, तो लेट्स स्टार्ट, क्या करना है, चलो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्या है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या लूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। देखो 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 3 प्लस 1 4 माइनस 10 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा।
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लूंगा, देखो x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, तो x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू 2 लूंगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 यानी 0 इक्वल्स टू 0, यानी क्या लेना है हमें 2। x की वैल्यू क्या लूंगा मैं 2 लूंगा, तब जाके मेरा क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई होगा। देखो अगर मैंने 1 डाला रहता तो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। 3 डालूंगा तो भी 0 नहीं आएगा, 4 डालूंगा नहीं आएगा, मतलब सिर्फ 2 एक नेचुरल नंबर में से एक ऐसा नंबर है जो इस ओपन सेंटेंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑल आएगा कि 1 आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या यूज करने वाला है यहाँ पे 1, और कौन सी वैल्यू लेनी है, x, जो कहां से लूंगा मैं, बिलोंग्स टू, कहां से लेने बोला है, डिफाइंड ऑन n बोला है, n यानी नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 1x मतलब एक ही x ऐसा है, 1x की जगह मतलब एक दो ही सेटिस्फाई कर रहा है तो भी 1x ही लिखने का, ठीक है। 1x इसका नाम नहीं है सिर्फ, तो 1x बिलोंग्स टू n, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है। 1x बिलोंग्स टू n, जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। मैंने क्या लिया 1x, यानी एक ही नंबर ऐसा है जो x है मेरा, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तब जाके क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, ये क्या होगा, तब जाके ट्रू स्टेटमेंट होगा। लेकिन कब, सिंस मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, 2, x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 2 लूंगा, जो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यानी ये जो x इक्वल्स टू 2 ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं, नेचुरल नंबर से, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। x क्या करना है हमें, सीधा 1x यूज हो रहा है, 1x बिलोंग्स टू n, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू n, एंड बिलोंग्स टू, क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, जो क्या कर रहा है हमें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या लिया मैंने, 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, ऐसा हमें लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3x माइनस 4 लेस देन 9, तो मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सबके सब नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, कि सिर्फ 1 2 या 3 नंबर ही यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। डियर स्टूडेंट्स, 1x का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 1x यानी कि सब वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या यूज करने का, 1x, सबके सब यूज हो रहा है, देन ऑल x, ठीक है। ऑल x बहुत रेयरली यूज होगा। चलो यहाँ पे मुझे बताओ 3x, अभी मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू है, x की वैल्यू में 1 ले लूं, तो 3 1 जा 3 माइनस 4 लेस देन 9 आता है क्या, देखो 3 1 जा 3 माइनस 4 लेस देन 9 यानी माइनस 1 लेस देन 9, यस। तो यहाँ पे मैं 1 पुट किया तो मेरा आंसर माइनस 1 यानी 9 से छोटा आ रहा है, ठीक है, माइनस नंबर इज लेस देन 9, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा, तो चलो x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो 3 x की वैल्यू 2 माइनस 4 लेस देन 9, तो मुझे पता 3 2 जा 6 माइनस 4 लेस देन 9, क्या हो गया, 2 इज लेस देन 9 ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू मैं 3 लूंगा, तो देखो 3 इंटू 3 माइनस 4 लेस देन 9, 3 3 जा 9 माइनस 4 लेस देन 9, तो 9 माइनस 4 करूंगा तो क्या होगा, 5 इज लेस देन 9। वैसे अगर 4 डालूंगा तो देखो यहाँ पे 4 ले लो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 9 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लिया, 3 लिया, x इक्वल्स टू 4 लिया, लेकिन जब x इक्वल्स टू 5 डालूंगा तो देखो जरा क्या होगा, 3 x की वैल्यू क्या लिया, 5 माइनस 4 लेस देन 9, 5 3 जा 15 माइनस 4 लेस देन 9, लेकिन ये क्या हो गया, 11 इज लेस देन 9, नहीं ये नॉट लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। तो यानी 11 जो है वो 9 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन बोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ कितनी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, सिर्फ इतनी ही वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे,
1x यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? 1x यूज करना पड़ेगा। जस्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो हो गया स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या यूज हो रहा है? वापस से 1x यूज हो रही है। x के बारे में बात चलता है। x जो कहां से है? बिलोंग्स टू n, जो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स तुम लोग ये भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू n सच डेट। किसको सच डेट करने वाला है? ये सच डेट 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो जाके क्या होगा? इट इज ट्रू स्टेटमेंट होगा। तब जाके क्या होगा? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस। कब ट्रू होगा ये? जब मैं x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं मैं? 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 और 4। देखो इसके बाद मैंने 5 डाला था, तो 5 3 15 माइनस 4 इज 11 आ रहा था, जो कि 9 से छोटा नहीं है, 9 से बड़ा नंबर है, ठीक है। 11 इज द ग्रेटर देन 9, बट यहाँ पे हमें लेस देन बोला था। तो सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ये चार ही नंबर ऐसे है जो बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से लूंगा तो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ये भी एक तरीका है, ऐसे लिखो सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3x माइनस 4 लेस देन 9 को, ठीक है। तो ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरीके, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके ये प्रेफर करना क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। इजी है दोनों साइड, कैसे भी लिखो। स्टेटमेंट है, तुम्हें कैसे लिखने आ रहा है आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, लेकिन बराबर प्रॉपर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x, तो मैंने क्या लिया? ऑल x बिलोंग्स टू n, जो सब्जेक्ट करेगा किसको? 3x माइनस 4 को, जो लेस देन 9। ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा, यानी 1x लगाया यानी ये ट्रू हो गया। लेकिन कब ट्रू होगा? जब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? सॉरी, x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 1 2 3 4 ले रहा हूँ, जो कहां से ले रहा हूँ मैं? नेचुरल नंबर से, जो कि सेटिस्फाई करेगा 3x माइनस 4 लेस देन 9 को। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे ये बताओ कि एन स्क्वायर, एन यानी हमारे यहाँ पे क्या लेना है? नेचुरल नंबर लेना है। तो देखो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1, जो कि इक्वल्स टू बोला है तो चलेगा, यस। 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 4, जो कि 1 से बड़ा है। वैसे ही 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9, 1 से बड़ा आएगा। यानी अभी 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट नंबर का, कितने भी नंबर्स का मैं स्क्वायर करूंगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक ही नहीं। यानी यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा सबकी सब वैल्यू क्या आएगी? इक्वल्स टू 1, या तो उससे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबकी सब वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबकी सब वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अभी ऑल एक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑल एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं पूछा था, यहाँ पे एन बोला था, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल एन, यानी सब एन वैल्यूज हमारा क्या रहेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी ऑल एन बिलोंग्स टू, कहां से ले रहा हूं? नेचुरल नंबर से, जो क्या करेगा? एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या होगा? इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट होगा सच दैट, सॉरी सच दैट नहीं, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट होगा सिंस। कब? सिंस कब होगा? जबकि मैं ऑल एन, जितने भी एन वैल्यूज ले रहा हूं मैं, सब के सब ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है किसको? एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑल एन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन एन में दिया था, यानी ऑल एन, जितने भी एन लूंगा, कहां से लूंगा? नेचुरल नंबर से, वो मेरा एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई करने वाला है। और ये ट्रू स्टेटमेंट होगा कब? सिंस जब ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर की सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? सेटिस्फाई होगी एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तब जाके मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? ऑल एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला है? 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखो 2n, यहाँ पे अगर कौन सी वैल्यू डालूंगा? अगर मैं 2 की वैल्यू 1 डालूंगा, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू 5 आएगा क्या? देखो 2 1 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये तो 1 इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे n की क्या वैल्यू लूंगा जिससे मेरा इक्वल्स टू 5 आएगा?
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं 3 वैल्यू लूंगा, n इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, देखो 2 3 जा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 देन 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू लेना है, n इक्वल्स टू 3 ही लगेगा। सबकी सब नेचुरल नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा? तो यहाँ पे 1n यूज करूंगा, n में है इक्वेशन तो n यूज करूंगा। 1n जो बिलोंग्स टू करेगा कहां से? नेचुरल नंबर से, जो सब्सट्रैक्ट करने वाला है किसको? सब्सट्रैक्ट किसको? 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 को। और ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा। सिंस कब कब? जब n की वैल्यू, n यहाँ पे n यूज किया तो n की वैल्यू में क्या लूंगा? 3, जो कहां से ले रहा हूं? कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से ले रहा हूं, जो कि क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा किसको? 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 को। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पे भी देखो y प्लस 4 ग्रेटर देन 6, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या लूंगा जो मेरे ग्रेटर देन 6 आएगा? देखो 1 डालूंगा तो 1 प्लस 4 लेस देन 6 होता है, यहाँ पे ग्रेटर बोलने वाला 6 से ज्यादा आना चाहिए, तो 1 डालूंगा तो 1 प्लस 4 5 नहीं होगा, 2 डालूंगा तो 2 प्लस 4 6 आता है, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं बोला, इक्वल्स टू आता तो मैं यहाँ पे 2 प्लस 4 6 लिख सकता था, लेकिन 2 नहीं चलेगा। 3 डालूंगा तो 3 प्लस 4 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ पे 3 के बाद वाले जितने भी नंबर आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट नंबर, तो ये सारे के सारे मतलब 3 से लेके बाकी जितने भी नंबर आएगा सबकी सब वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 6 रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 और 2 ये दोनों को छोड़ के, यानी यहाँ पे सब नेचुरल नंबर यानी क्या? 1 2 3 ये सब नंबर सेटिस्फाई किया, जितने भी नंबर्स है नेचुरल नंबर सबके सब सेटिस्फाई करेंगे तो भी ऑल एक्स। एक दो नंबर नहीं हो रहे, एक दो नंबर भी नहीं हो रहे, तो किधर आ जाएगा? सीधा 1x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सीधा अभी 1x यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑल y, क्योंकि अभी y यहाँ पे y यूज किया, तो y जो कहां से लूंगा? नेचुरल नंबर से, such that y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और ये क्या हो जाएगा? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस क्या कि यहाँ पे y इक्वल्स टू में कौन सा वैल्यू लेगा तब जाके मेरा ग्रेटर देन 6 आएगा। तो देखो 3 लिया था, 3 प्लस 4 7, फिर 4 प्लस 4 8, फिर 5 प्लस 4 ऐसा करके, तो यहाँ पे 3 4 5 और इसके बाद जितने भी नंबर यानी इनफाइनाइट नंबर्स, तो इस पे डॉट डॉट करोगे, यानी इनफाइनाइट नंबर्स बिलोंग्स टू कहां से लूंगा? नेचुरल नंबर से, जो कि सेटिस्फाई करने वाला है। सेटिस्फाई किसको करेगा? y प्लस 4 ग्रेटर देन 6 को। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है यहाँ पे कि 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो 3 1 सा क्या हो जाएगा? 3 1 सा 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 आ रहा है क्या? ऑफकोर्स आ रहा है, 3 माइनस 2 यानी 1 जो 9 से छोटा रहेगा। फिर वैसे ही अगर मैं 3 y की वैल्यू 2 डालूंगा तो आंसर आएगा लेस देन इक्वल्स टू 9। देखो 3 2 जा 6 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 यानी 4 आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 2 3 डालूंगा तो देखो 3 3 जा 9 माइनस 2 करूंगा, ठीक है 7 आ रहा है। फिर 4 डालूंगा तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 नहीं आ रहा है, यानी 4 वाला वैल्यू नहीं चलेगा, सिर्फ 1 2 ये दो ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, सॉरी 1 2 एंड 3 ये तीन ही वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले रफ कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1x क्या यूज होगा? 1 y है तो y लिखता हूं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट कर रहा है किसको? सच दैट 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9, और ये क्या हो जाएगा? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस कब ये ट्रू होगा? जब मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूं? 1 2 एंड 3 जो बिलोंग्स टू कहां से कर रही है? नेचुरल नंबर से, जो क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई कर रहा है।
3y माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मैंने क्या बोला था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबके सब नेचुरल नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो ऑल एक्स, एक दो ही कर रहे हैं या एक दो नहीं कर रहे हैं तो 1x, सबके सब करेंगे तो ऑल, और उसके अपोजिट आया तो ऑल सॉरी 1। ठीक है, तो वैसे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे बी सेट करके दे दिया है, बी सेट दिया है 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जितने भी इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे क्वांटिफाई यूज करके दे दिया है। पहले हम लोग यही जो है, ये जो क्वेश्चन दिए ये हम लोग पहले सॉल्व करते थे। ठीक है, अभी ये दे दिया है तो हमें आंसर पता करना है कि सच बोला है कि गलत बोला है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि मैं ऑल एक्स यानी सबकी सब वैल्यू, मतलब एक्स की सब वैल्यू मैं यहाँ पे बी से लूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो कंडीशन बोला है, क्या कंडीशन है कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे बोला है कि सब की सब x की जितने भी वैल्यू जो मैं कहां से लेने वाला हूँ, देखा बोला है ऑल x बिलोंग्स टू b, यानी जितने भी x है, ये जो x, इसको x की वैल्यू बोलते हैं सबको। ठीक है, यानी x जो है वो b में से ले रहा हूँ, और यहाँ पे सब के सब ऑल यानी क्या होता है, देखो ऑल x यानी सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ऑल का मतलब क्या होता है, x का x क्या बोला है कि x इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे b में से जितने भी नंबर है ये सबके सब नंबर अगर प्राइम नंबर हो गए तो ये सही है, अगर एक दो नहीं हो रहे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल x यानी सबके सब नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर है, ऐसा इसका कहना है। तो लेट्स स्टार्ट फाइंड करते हैं क्या है। देखो प्राइम नंबर यानी जो खुद से डिवाइड होता हो, खुद के टेबल में आता हो। देखो 2 तो प्राइम नंबर है, चलो ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 6 है क्या, नहीं 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 तो देखो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो बोला था कि सब की सब वैल्यू जो मैं बी से लेने वाला हूँ क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 जो है कहां से ले रहा हूं, बिलोंग्स टू b में से, मतलब एक x ऐसा है, कौन सा वाला 6 नंबर, जो कहां से बिलोंग्स कर रहा है, b में से, जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कि x इज अ prime number, therefore the given statement is false. The given statement is false, hence the truth value of the given statement is false। कैपिटल F यानी क्या होता है, फॉल्स होता है। समझा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने बोला है और क्या हमें पता करना है और कैसे आंसर लिखना है और ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे बोला था कि ऑल x बिलोंग्स टू b, यानी सबकी सब x की वैल्यू में यहाँ पे b में से लूंगा, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, 6 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑल x कैसे हुआ, तो ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इकलौता x ऐसा है, 6 नंबर जो मैं बी में से लेने वाला था, जो क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर, x यानी 6 प्राइम नंबर है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, यानी ऑल x बिलोंग्स टू b, ये क्या है, गलत है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, 1n बिलोंग्स टू b, मतलब सबके सब नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि n+6 ग्रेटर देन 12। 1n यानी कुछ ही नंबर ऐसे रहेंगे जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर 2 डालूंगा, n की वैल्यू 2 लूंगा b में से, ठीक है, n की वैल्यू 2 लूंगा, तो 2+6 क्या होगा, 8 क्या है, ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं, तो चलो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, चलो ये तो गलत हो गया, चलो 1 गया। मतलब यहाँ पे तो देखते कोई एक दो ही नंबर सेटिस्फाई होने चाहिए, 2 नहीं हो रहा है, चलो जाने दो। 3 नंबर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखो अगर मैं 3 डालूंगा, 3+6 9, वो भी 12 से छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, मतलब बढ़ाना चाहिए, नहीं होगा।
5 डालूंगा, 5 प्लस 6 11 नहीं होगा, 6 प्लस 6 12 होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया तो ये भी नहीं आएगा। 7 डालूंगा, 7 प्लस 6 क्या होता है 13, यानी ग्रेटर देन 12, यानी एक ही नंबर ऐसा है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि 1n बिलोंग्स टू बी, मतलब एक या दो ही नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है ट्रू बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे क्या हो गया ये ट्रू हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्लियरली यहाँ पे 1n बोला है ना, तो n इक्वल्स टू क्या लेने वाले थे हम लोग, ये जो बी सेट में से कौन सा नंबर लेने वाले 7 जो कहां से लिया मैंने बी में से, बिलोंग्स टू बी, हैज सेटिस्फाई, क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, n प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 को। देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना, द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा ट्रू, the given statement is true, hence truth value of the given statement is कैपिटल T, यानी ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। सबके सब नंबर सेटिस्फाई हुए क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाता फॉल्स, लेकिन ये यहाँ पे बोला ही है कि 1n मतलब कुछ ही नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, इसलिए क्या हो गया ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम 1n बिलोंग्स टू बी सच दैट 2n प्लस 2 लेस देन 4, मतलब कुछ ही नंबर ऐसे हो गए जो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सबके सब नंबर सेटिस्फाई नहीं करने वाले, ऐसा किसका कहना है इस क्वेश्चन का। तो 1n बिलोंग्स टू बी, तो जैसे बी में हम लोग दिखा देते तो क्या था 2 3 5 6 7, ये हमारे नंबर से। चलो अगर मैं 2 की वैल्यू डालूंगा n इक्वल्स टू 2 लूंगा, तो 2 2 4 प्लस 2 6 लेस देन 4 है क्या, नहीं, तो ये 2 नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो 3 डालो, 3 2 6 प्लस 2 8 होगा, 8 भी क्या है 4 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे लेस देन बोला है तो 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 डालो, 5 2 10, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, 4 से छोटा नहीं है, ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, यहाँ पे एक भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है 1n बिलोंग्स टू बी, मतलब कुछ तो नंबर है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे, लेकिन हमने देखा तो क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक भी नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एलिमेंट्स यानी एक भी नंबर्स यहाँ पे बिलोंग्स टू, और नो एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट्स n, जो हम लोग n लेने वाले थे, बिलोंग्स टू बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब नो एलिमेंट n बिलोंग्स टू बी, यानी सब कोई भी एक नंबर, यहाँ पे n बोला है मतलब क्या n यानी ये जितने भी नंबर उसको n लेंगे क्योंकि 1n बोला है, तो ये जितने भी n है यानी नो एलिमेंट्स, सबके सब नंबर्स, नो एलिमेंट्स यानी एक भी नंबर n जो है बिलोंग्स टू b से, यानी b से ले रहा हो, वो एक भी नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी नो एलिमेंट n बिलोंग्स टू b सेटिस्फाई, एक भी नंबर बिलोंग्स टू बी से लेने वाला था, मतलब जो भी बी से नंबर लेने वाला था वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई 2n प्लस 2 लेस देन 4, मतलब इस इक्वेशन को एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करना है, ऐसा कहना था मेरा कि 2n प्लस 2 लेस देन 4 इस इक्वेशन को एक भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, hence truth value of the given statement is क्या हो जाएगा false, यानी ये क्या है false है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, all y belongs to b और y square is negative। यहाँ पे क्या बोला है कि सबके सब y यानी यहाँ पे अभी नंबर्स को क्या मानना है, y जो कहां से लेने वाला b में से, b सेट के अंदर जितने भी नंबर उसको y ले लूंगा, और क्या बोला है जितने भी वाइज नंबर जो लेने वाला हो सबके सब नंबर मेरे क्या है उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे बी सेट के अंदर जितने भी नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किसी भी नंबर्स का चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव किसी भी का भी स्क्वायर करेंगे तो नंबर्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव, उसका आंसर हमेशा किस में आता है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बोल रहा है वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी, मतलब ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखूंगा नो एलिमेंट्स, वापस से लिखूंगा नो एलिमेंट्स
एन बिलोंग्स टू, सॉरी एन नहीं, यहाँ पे क्या यूज किया है, वाई, और नो एलिमेंट्स यानी जितने भी यहाँ पे नंबर्स है जिसको वाई लिया था, बिलोंग्स टू कहाँ से लेने वाला था, बी में से, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नो एलिमेंट्स वाई बिलोंग्स टू बी हैज सेटिस्फाई किसको, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब एक भी नंबर यानी जितने भी वाई है जो बी से लेने वाला था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, इस इक्वेशन मतलब वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, इसको एक भी कंडीशन यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टूडेंट्स में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, तुम्हें पूरे में लिखना है, ठीक है, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ऑल y बिलोंग्स टू b, y माइनस 5 बिलोंग्स टू n, मतलब जितने भी वैल्यूज में b से लेने वालों अगर इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरा आंसर जो आने वाला है वो बिलोंग्स टू कहां से आने वाले, नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी वैल्यू डालो तुम्हारा आंसर कैसे आएगा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो b हमारा सेट क्या था, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे 2 3 5 6 7, यानी ये सबके सब नंबर में इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरा आंसर जो आने वाला है बिलोंग्स टू कहां से करेगा, नेचुरल नंबर से। चलो देखते हैं, अगर मैं देखो इस इक्वेशन में y माइनस 5 में डालूंगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है ना, चलो y की वैल्यू यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है 2 लेता हूँ, तो 2 माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा क्या, देखो 2 माइनस 5 यानी -3 आएगा, -3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि -3 क्या है, एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, -3 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, तो ये क्या हो गया 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सीधा ये ऑल वाई बोला था, यानी सब नंबर सेटिस्फाई होगा, लेकिन पहला ही नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सीधा किधर आना चाहिए था, ये 1 वाई में आना चाहिए था, लेकिन इसने बोला ऑल वाई, तो गलत बोला है, क्योंकि 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 3 डालो, 3 माइनस 5 -2, ये भी तो माइनस में नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, 5 डालो, देखो 5 माइनस 5 करूंगा तो 0, जीरो तो हमारा होल नंबर होता है, लेकिन ये तो वो नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे 2 3 5 ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्लियरली y इक्वल्स टू 2 3 एंड 5 बिलोंग्स टू जो लेने वाला था b से, हैज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसको, y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इस इक्वेशन को ये 2 3 5 जो b से लेने वाला था वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स, देयरफॉर हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझा स्टूडेंट्स कैसा है, ऑल एक्स यानी सब वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, और 1x यानी उसका अपोजिट, ऑल एक्स का अपोजिट, सब नंबर सेटिस्फाई हुआ तो ऑल एक्स, सब में से कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो 1x। ठीक है, तो ये था इसका एक्सरसाइज ऑल एक्स और 1x पे, इस पे 100% क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1.7 की ओर। 1.7 में क्या बोला है कि राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूअल्स करना है मतलब उल्टा करना है, उल्टा बोलेगा तो अपोजिट बोलेगा तो क्या करना है, देखो ध्यान से, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर तुम्हें और दिया है तो उसको क्या कर दोगे तुम लोग एंड, अगर एंड दिया है तो उसका क्या करोगे तुम लोग और, बस इसको बोलते हैं ड्यूअल्स। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, P और Q और R, तो इसका क्या होगा, ड्यूअल इज, तो लिखने का ड्यूअल इज क्या होगा ड्यूअल, तो देखो P और का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया, और का क्या करने का एंड, बस और का एंड का और, बाकी किसी को भी छूना नहीं है, ना ब्रैकेट को छूना है ना नेगेशन को छूना है, किसी में भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और का एंड होगा एंड का और होगा, बस यही ड्यूअल्स है। ठीक है, इसलिए मैंने 1.5 के साथ ले लिया। तो P और Q, तो P और Q, तो P और का क्या हो जाएगा एंड, Q वापस से और आया, और का क्या हो जाएगा एंड आर, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज नहीं। ठीक है, सेम यहाँ पे इसका क्या होगा, ड्यूअल इज क्या होगा, नेगेशन को छूना नहीं है, जैसे वैसे रहने दो। P देखो यहाँ पे और दिया है, और का क्या हो जाएगा एंड, Q वापस यहाँ पे एंड दिया है तो क्या हो जाएगा और, P और का क्या हो जाएगा एंड, Q एंड का क्या हो जाएगा वापस और हो जाएगा,
नेगेशन आर, नेगेशन को छूना नहीं है, याद रखना, वरना कुछ लोग अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, सेम पी और क्यू, तो यहाँ पे ड्यूअल इज लिख देना, ड्यूअल इज क्या होगा, पी और का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड क्यू और का वापस क्या हो जाएगा, एंड आर इज इक्विवेलेंट टू पी और का क्या हो जाएगा, एंड वापस एंड आर, दैट्स इट। सेम इसका ड्यूअल इज क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड का क्या होने वाला है, और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और का एंड नेगेशन क्यू। सिंपल सा था, एंड का क्या कर दिया और का क्या कर दिया एंड, बस यही तो करना है हमें। ठीक है, इतना इजी है ये। चलो सेम ऐसा स्टेटमेंट में दिया है, राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट, वहां पे ड्यूअल करना था सिंबॉलिक फॉर्म का, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसका ड्यूअल, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं, यहाँ पे वर्बल फॉर्म का ड्यूअल करना है। यानी देखो क्या दिया है, 13 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे बीच में क्या दिया है, एंड, तो यहाँ पे क्या करने वाले में, एंड का क्या लिखोगे तुम लोग, और लिखोगे, और का क्या लिखोगे तुम लोग, एंड। जरूरी नहीं कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, जैसे आपको जमता है वैसे लिखो। ठीक है, कोई मार्क्स काटेगा नहीं, सिर्फ एंड का और होना चाहिए और का एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम इसका ड्यूअल क्या होगा, यहाँ पे ड्यूअल इस करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे सीधा, 13 इज प्राइम नंबर, 13 इज प्राइम नंबर, एंड का ड्यूअल क्या हो जाएगा, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना इजी है। एंड का क्या कर दिया हम लोग ने, देखो और एंड का था, एंड का क्या हो गया और, तो वैसे ही बाकी सारे स्टेटमेंट का करना है। देखो क्या लिखा है, करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक्स हर। ठीक है, करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक हर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे वापस से सेम आंसर, सॉल्यूशन क्या होगा, करीना, तो यहाँ पे लिखूंगा करीना इज अ वेरी गुड और क्या हो जाएगा, एंड एवरीबॉडी लाइक हर। ठीक है, तुम लोग कॉपी पेस्ट कर देना, क्वेश्चन सेम लिखना है, तुम लोग ऐसा डैश मत रखना। ठीक है, ये तो मैंने अभी जैसा है वैसा बता दिया आपको, एक ही बार में दिखाया, सेम चीज रिपीट हो रही है। और क्या हो गया है, देखो यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी राधा, एंड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और देखो यहाँ पे एंड का क्या हो जाएगा, और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, मैंने क्या बोला था, नॉट यानी नेगेशन, नेगेशन का हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधा यही करना है, एंड का और का एंड, यही तो ड्यूअल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अ नंबर इज रियल नंबर, तो यहाँ पे सेम आंसर सॉल्यूशन क्या गया, अ नंबर इज रियल नंबर और का क्या हो जाएगा, एंड जो है द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, बस खत्म। और का क्या हो गया, एंड हो गया, बस यही तो करना है, स्टेटमेंट पूरा कॉपी पेस्ट करना है, सेम डिटो लिखना है, सिर्फ एंड का क्या लिखोगे और करके लिखोगे, बस दैट्स इट। तो ऐसे आज हमारा 1.5 एंड 1.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग 1.6 के और बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। कृपया करके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, धन्यवाद।